धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। मैं आज एक पास्टर से मिला था। उस पास्टर ने बोला मेरे पास एक देश जाने का ग्रीन कार्ड है मेरे पास, बट मैं उस देश नहीं जा रहा हूँ। और मेरे दो लड़के हैं, उनको भी लोग बोलता है चलो बाहर जाएंगे, बाहर देश। उन्होंने बोला बाहर आइए आप भी बैठेंगे। उन्होंने बोला बाहर क्यों जाना है, मुझे इसी देश में। उनके बच्चे ने बोला बाहर क्यों जाएं, मैं इधर ही सेवा करूंगा। बोल रहा वाह, मैं खुश हो गया। मैं ऐसे भी पास्टर्स जानता हूं, उनके बच्चे तो बाहर जाने के लिए तरसता है, मतलब कुछ भी करे जाएं। तो दोनों तरीके के लोग हैं। एक ने समझ लिया परमेश्वर का सेवा मुझे करना है, तो आपको भी वो डिसीजन लेना है परमेश्वर का सेवा करने का, जो हमारी प्रिविलेज है। छोटे बड़े आप जो लेवल में आप कर रहे हैं जो सेवा परमेश्वर का, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में। हालेलुया। हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से 1 कोरिन्थियंस 1। अगर आपके पास, मेरा विश्वास है, बाइबल है, नोटपैड है, पेन है, और आप नोट करेंगे और चीजों को सीखेंगे। केवल नोट करने से फायदा नहीं होगा, उस चीज को इंप्लीमेंट भी करना है। उसमें जाने के पहले परमेश्वर क्यों आपको ट्रेन करना चाहता है। दो तरीके से आप सेवा कर सकते हैं। आज मुझे किसी ने कोई एग्जाम्पल दिखाया था। एक मग कप, समझो पानी लेके आ रहा है, तो उस अच्छा एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगा। उन्होंने बोला पानी, या आपके घर पे कोई आ रहे हैं, उनको चाय लेके आ रहा है, चाय के ऊपर ऐसे पकड़ के लेके आ रहा है। दूसरा उसके कप में साइड में पकड़ के आ रहा है, दूसरा एक प्लेट में रख के आ रहा है। इसमें कौन सी कल्चर है, अच्छा कौन सी है? वो तरीके वाला है। लाया तीनों, बट जो ट्रेंड व्यक्ति है वो क्या करेंगे, प्लेट में लेके आएंगे। तो आप भी सर्व करेंगे, बट वो सर्व परमेश्वर एक्सेप्ट करेंगे या प्रॉपरली आप करना चाहते हो। तो प्रॉपरली करने के लिए हम यूजुअली आपका बच्चे को आपने ट्रेन ही नहीं किया, लड़की को या बेटे को, घर पे कोई आए चाय दो, कहां पकड़ के ले जाएंगे चाय? ऊपरी कप में ऊपर पकड़ेंगे, ये नॉर्मल है। बट जिसको ट्रेन करेगा वो कहां करेंगे, वो प्रॉपरली तरीके से जाएंगे। तो हम वचन से जब ट्रेंड होता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर आपको ट्रेन करना चाहता है चीजों को, आप तरीके के साथ अच्छा सा परमेश्वर का सेवा कर पाए। आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर मुझे अभी कार दो, मुझे चाहिए। बट परमेश्वर अगले साल, इस साल तो किसी ने आपको लेके दे दिया, अगले साल इंश्योरेंस आ रहे 20,000 रुपए, 50,000 रुपए का सर्विस साल के एक बार, वो करने का लायक बना ही नहीं है। फिर आपके लिए वो कार आशीष है या श्राप है? वो श्राप है। तो परमेश्वर आपको पहले उसके लिए कैपेबल बनाए, फिर आपको आशीष दे, वो बेटर है ना। आप एक बिजनेसमैन है, आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर मुझे 100 करोड़ का टर्नओवर दो। उस उतनी टर्नओवर में बैठने के टाइम में गवर्नमेंट का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, इश्यूज, परेशानियां, वो सब आप झेल सकते हो। आपने सुना होगा ना, जैसे लोग टेंशन स्ट्रेस में आ गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया जी, मर गया, प्रेशर में आया। जब पता चलता है घर में प्रेशर था, परेशानी था, बिजनेस में ट्रबल था, वो बंदा उस लेवल तो पहुंच गया, बट उससे वो हैंडल नहीं हो पा रहा था। तो बेस्ट कौन सी है? परमेश्वर आपको उस लेवल में पहुंचाने के पहले आपको क्या करें, ट्रेन करें, आपको उस एक्सपीरियंस से लेके जाए। नहीं तो सरकार 100 करोड़ का टर्नओवर में बैठ गया, बट सरकार का क्वेश्चन झेल नहीं पा रहा, लोगों का क्वेश्चन झेल नहीं पा रहा, सिचुएशंस आप झेल नहीं पा रहा, आपको पता ही नहीं है मैनेज कैसे किया जाएंगे। सडनली आपका ग्रोथ हो गया, आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे। परमेश्वर आपको ट्रेन करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। और चर्च में जो चीज आप सीखेंगे, आप कॉलेज में, बिजनेस में, घर में, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। केवल स्पेशली आप जो ये डीप टीचिंग, जो मैच्योर टीचिंग्स जो आप आज सीखेंगे, आप अपने ऑफिस में, घर में, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं मैं तो चर्च में आता हूँ जी, बर्तन धोता हूँ, इसमें कौन सी ट्रेनिंग चाहिए? आप आज बर्तन धो रहे होंगे, बट परमेश्वर आपको उस नजर से तो नहीं देख रहा ना, शुरुआत है वो तो। आपको परमेश्वर उसी जगह से शुरू करवा रहा है। आपको पता नहीं है, फिलिप चर्च का कैफेटेरिया संभालता था, जो इवेंजलिस्ट फिलिप है, वो क्या करता था, वो उसका पूरा प्रचार एक अध्याय उठा के देखेगा तो, बट उसने चर्च का भी वो किचन या कैफेटेरिया संभालना उसका काम था। तो आज परमेश्वर आप आपने शुरू कर दिया, बट आपको थोड़ी पता है आगे परमेश्वर आपको कहां ले जा रहा है। घर पे, ऑफिस में, तो आपको परमेश्वर ट्रेन करना चाहता है। तो पिछली मीटिंग में हमने एक सब्जेक्ट सीखा था, क्या था? यानी पिछली उसमें हमने 3 वर्ड सीखा था, बताओ। अनंगैजो, अनैडा, बियाजो। अनंगैजो कंपेल करना, इवेंजलिज्म कैसे करना? कंपेल के साथ है, पीछे पड़े रह गए, शेमलेसली आपने करना है।
शर्मिंदा होना ही नहीं है। गर्मी के टाइम में आपने किसी को चर्च में इनवाइट कर लिया, बहुत गर्मी है, नवंबर दिसंबर आ रहे हैं, नंबर भूलना मत उसका, अल्लाह अब तो ठंडा है जी, बहुत टाइम लेता है, बोलते कोई बात नहीं 12 बजे आ सकते हैं। तो आपने बाय प्रेशर, यूट्यूब में वीडियो कुछ दिन के बाद अवेलेबल होंगे, मैं इसलिए लाइव नहीं डालता, कुछ चीज़ ऐसा चीज़ हो सकता है शेयर करें, एडिट करके चढ़ेगा तो वो क्योंकि जब सीरियसली जब चीज़ों को शेयर करता है मैं ओपनली शेयर कर सकता हूँ आपसे। और आज का जो सब्जेक्ट है मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बिकम ए पिलर और बी फेथफुल। चर्च में खंबा बनो, चर्च में पिलर बनो, चर्च का एक पिलर बनो और विश्वासीय योग्य के साथ एक खंबा बनो। बिकम ए पिलर, एक पिलर को क्या बोलते हैं, खंबा ही बोलता है ना, खंबा बनो। बिल्डिंग किस में खड़े, ये जो शेड है किस पे खड़ा है, पिलर नहीं है तो खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपको भी एक पिलर बनना है, जो यीशु मसीह ने बोला आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं मेरी चर्च को निर्माण करूंगा। किसके ऊपर करेंगे, किसी न किसी खंबे के ऊपर। तो आपको डिसीजन लेना है, खंबा बनना है या साइड में बैठना है। तो परमेश्वर आपको पिलर बनाए। फर्स्ट करंथियन, उसके लिए चाहिए क्या, मैं बहुत कुछ चीज आपको इंफॉर्मेशन देख के आगे चलेंगे हम। फर्स्ट करंथियंस अध्याय 4 1 से लेके 2 तक। पहला करंथियों अध्याय 4 1 से लेके 2 तक। हिंदुस्तानी चर्चेस में, हिंदी चर्चेस में, अंग्रेजी चर्चेस में बहुत सारे लीडरशिप टीचिंग्स, काउंसलिंग्स और हायर लेवल की ट्रेनिंग्स अवेलेबल है वर्ल्ड ओवर। बट हिंदी भाषा में किसी ने डेवलप नहीं किया, कोई ट्रेन नहीं करता प्रॉपरली। मैं कम ही देखा है बहुत सारे हिंदी चर्चेस में। तो इसीलिए मैं सोचता हमारी चर्च से शुरू करेंगे, कुछ दिन के बाद ये टीचिंग्स दूसरे चर्चेस इस्तेमाल करें, कुछ दिन के बाद बुक्स इस्तेमाल करें, क्योंकि चर्च बिल्ड हो, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मलयालम हो, तमिल हो, चर्च बिल्ड होना चाहिए परमेश्वर का, चर्चेस बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का काम आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बच्चे बैठे, बड़े बैठे, परमेश्वर आपको खंबा बनाया। प्रार्थना क्या है, पिलर बनना है। बोलो मुझे एक पिलर बनना है चर्च में, मुझे एक पिलर बनना है परमेश्वर के कार्य के लिए, चर्च में पिलर बनना है प्रभु के राज्य में। फर्स्ट करंथियंस अध्याय 4 1 से लेके 2 तक पढ़ेंगे। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य हो। अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, दिस इज हाउ वन शुड रिगार्ड अस as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required of stewards that they be found trustworthy. मनुष्य लोग हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। मैं और आप क्या बने, परमेश्वर में भंडारी, भेदोंगा, परमेश्वर के चर्च में पिलर, परमेश्वर की चर्च में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति। फिर यहां भंडारी में ये बात देखी जाती है, परमेश्वर ये बात देखी जाएगा, वो विश्वास योग्य है क्या, वो क्या है। आज हमने गाना तो बढ़िया है, वफादार, कौन सी गाना है वो, गाना तो गाना वफादार क्या जाता है, बट परमेश्वर आपको स्टुअर्ड बनने के टाइम में, भंडारी बनने के टाइम में, भंडारी में क्वालिटी क्या होना चाहिए, वफादारी, फेथफुल। ये गाना मैंने नहीं बताया, उन्होंने अपने आप चुन लिया, गाया, बट ये गाने भी प्रोफेटिकल है। आपको फेथफुल, फेथफुल बनना है, फेथफुल या लॉयल है। फेथफुल का मतलब क्या है, वफादारी का मतलब क्या है। वफादार, हम बोलते हैं ये बंदा वफादार है, उससे मतलब क्या निकलता है, कोई बता सकते हैं, ये बंदा वफादार है जी, हाँ ट्रस्ट, वो तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसका मतलब है मानता, तो चोर भी मानता है हमारे सामने, ईमानदार, ठीक है। विश्वसनीय, उसको काम दे दिया तो फिर वो करेगा। आज 4 बजे आपके ऑफिस में बॉस ने बोला 4 बजे हमारे गेस्ट आ रहे हैं एयरपोर्ट में, तू जाना पिक करना। वफादार है तो वो 4 बजे पिक करेगा, 2 बजे घर से उठ के। वफादार नहीं है तो क्या बोलेंगे, फोन ऑफ करके क्या करेंगे, बॉस बहुत दर्द हो गया था कल, बच्चे ने इतनी उल्टी कर लिया पूछो मत आपने, टायर पंचर हो गया, हमारी गली में दंगा हो गया जी। मैं पहुंच गया था, फोन घर पे भूल गया था, पुलिस ने डाइवर्ट करा दिया। कहानी लेके आएंगे। एक पास्टर ने बोला मैं एक चर्च को बहुत फाइनेंशियल हेल्प देना चाहता था एक बंदे को, उसके पहले मैंने उसको बोला तुम्हारी उस चर्च का बाथरूम बनाने के लिए 1 लाख रुपए देता हूं।
मैंने उस देश में 1 लाख रुपए भेजा और 2 महीने के बाद पूछा कहाँ तक कंस्ट्रक्शन हो गया। बोले 1 लाख से कुछ होगा नहीं, रेट इतना बढ़ गया, बस हमने जिसको दे दिया ठेकेदार ने पैसे लेके चोरी भी करके गया। बोलते हैं मुझे पता है, मैं बहुत लोगों को पता है ऐसे कहानियां लेके लोग आता है। मैं उनको 1 करोड़ देने वाला था चर्च बनाने के लिए, बट मैंने टेस्ट करके देखा। वफादारी टेस्ट होगा आपका, आप फेथफुल है या नहीं आपको ग्रेटर ब्लेसिंग्स देने के पहले। तो वफादारी का मतलब लॉयल जर्मन शेपर्ड, रोटवेलर, पिटबुल, इन सबको पुलिस वाले क्यों अपनी सेना में हाजिरी करते हैं? लॉयल होता है। गली के कुत्ते क्या होता है? वो किसी ने एक पत्थर उठाना है, उसने पहले भागना है। और आप पिटबुल या रोटवेलर या जर्मन शेपर्ड जो ट्रेंड है, पत्थर उठाने देख लो, वो नहीं भगेगा, वो गन के कुछ भी है वो भगेगा नहीं, आपको अटैक करेगा ही। क्योंकि वो क्या है? वो लॉयल है, वो फेथफुल है, वो विश्वासी योगी है। आप भी परमेश्वर चर्च में या परमेश्वर के काम के लिए कोई कहीं से इमोशनली सुन ले, आप भाग्य पहले पूंछ पीछे रखे, या प्रभु के लिए खड़ा रहेंगे, परमेश्वर के काम के लिए खड़ा रहेंगे। कुछ बाउंसर होता है, अटैक आता है वो मालिक से पहले वो भागता है। कुछ होता है करते हैं परमेश्वर के लिए काम करता है। तो आपको फेथफुल या विश्वासी योगी, वो तो रोड में चल रहा है जी, फेथफुल या विश्वासी योगी, उसकी क्वालिटीज हम देखेंगे। उसके पहले 1 कोरिन्थियंस 4:1-2 एक और बार पढ़ेंगे। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। तो आपने खुद बोला लॉयल, हाँ ठीक है, पढ़ लीजिए। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। विश्वासी योगी मतलब लॉयल, निष्ठावान, यही है ना लॉयल का मतलब, बंदा लॉयल है जी। यूहन्ना अध्याय 10:10, क्यों आपके अंदर फेथफुलनेस परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है आपसे? वाई? चर्च की ओर। चर्च यीशु मसीह का कौन है? यीशु मसीह बैठ के दारू पिया ठेका है। चर्च कौन क्या है? यीशु मसीह का वाइफ। यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी चर्च निर्माण करूंगा, वो कोई उसको रुकवा नहीं सकता। तो परमेश्वर के लिए एक इंपॉर्टेंट किंगडम है, परमेश्वर अपने राज्य को चर्चेस की थ्रू बिल्ड करता है। यूहन्ना 10:10, क्यों आपको लॉयल्टी प्रभु चाहता है, आप विश्वासी योग्य रहे? वाई? मतलब क्यों है? भंडारी में क्या चाहिए? भंडारी में क्या क्वालिटी होना चाहिए? ओ विश्वासी योग्य। विश्वासी योग्य का मतलब लॉयल हो, बंदा प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, परमेश्वर के साथ लॉयल रहे। मैं आपको एज ए लॉयल वॉलंटियर, आप लॉयल खंबा बनने का क्वालिटी सिखा रहा हूं। आपको खंबा बनना चाहते हैं ना, आप परमेश्वर खड़ा करें आपके ऊपर चीजों को, वो कैसे बन सकते हैं? यूहन्ना अध्याय 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। चोर, पढ़ लीजिए आप। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह ने हमें एडवांस वार्न कर लिया, चर्चेस को, परमेश्वर के काम को डिस्ट्रॉय करने के लिए चोर और डिस्ट्रॉय करने वाले आएंगे ही। एक चर्च को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं? आपको पता होगा आपकी घर पे कमी कहां पे, लॉक कौन सी कमी है, गेट कौन सी कमी है, आपको पता होगा, तभी तो आप रिपेयर कर सकते हैं। एक चर्च को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं? चर्च को तोड़ेंगे कैसे, बताइए? रास्ता, ठीक है, पिलर्स को तोड़ दिया। और पंजाब में क्या हो रहा है अभी? अटैक्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, प्रोसिक्यूशंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रेशर हो रहा है। बहुत बार हम क्रिश्चियन सोचते हैं चर्चेस को ये सब काम है, अटैक है, बाहर से परेशानियां, गवर्नमेंट, ये सब तोड़ेंगे। बट मैं आपसे कह रहा हूं चर्चेस को कभी भी ये चीज तोड़ ही नहीं सकता। चर्चेस को क्या चीज तोड़ सकता है, मैं समझाता हूं। एक बार एक आर्मी जनरल एक शहर को अटैक करने के लिए अपनी टैंक्स, 20,000 सेवक, मतलब आर्मी ऑफिसर्स, टैंक्स, गन सब लेके उस शहर को कवर अप किया। अटैक करने वाला था, बट उसने पहला दिन भी अटैक नहीं किया, दूसरे दिन भी अटैक नहीं किया। तो उसके एक फ्रेंड ने पूछा, भाई तू अटैक क्यों नहीं कर रहा, पूरा सेना हमारे साथ है। तो उन्होंने बोला मैं मेरा 5th कॉलम की अटैक के लिए वेट कर रहा हूं। मैं मेरी, नोट करो 5th कॉलम, 5th 5th कॉलम। तो भाई ने पूछा 5th कॉलम हमारे पास कहाँ है? हमारे पास तो 4th कॉलम है, मतलब 4 बटालियन है। 5th बटालियन कहाँ है? 5th लोग कहाँ है हमारे पास?
ने बोला फिफ्थ लोग वही है, मेरा फिफ्थ कॉलम मेरा वही है। ये जर्मन वॉरफेयर में हुआ था, वॉरफेयर बुक्स आप पढ़ते पता होगा, जर्मन ये इस्तेमाल करते थे गेम्स। बोलते मेरा फिफ्थ कॉलम स्पाइज जो ऑलरेडी मैंने उस देश में भेज रखा है, मेरी एजेंट, मेरी स्पेशलाइज्ड यूनिट, ऐसे लोग हैं। वो लोग क्या करने वाले अभी, वो लोग उस शहर में अभी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, आपस में लड़ाई शुरू करने वाले हैं। उसके बीच में वो जाके उस शहर का गेट खोलेंगे, जैसे खोलेंगे मैं अंदर जाऊंगा, अटैक शुरू करूंगा। तो मेरा फिफ्थ कॉलम के अटैक के लिए मैं वेट कर रहा हूं। डिस्ट्रक्शन उस शहर का कहां से शुरू होता है? अंदर से। चर्चेस को क्या चीज डिस्ट्रॉय कर सकता है? बाहर के अटैक या अंदर से? अंदर से। आप जिस दिन ये चीज समझोगे, हर गेम जब होता रहेगा आप ऑब्जर्व करते रहोगे, आपको पता है फिफ्थ कॉलम एक्टिवेटेड है। तो शैतान का फिफ्थ कॉलम कौन है? यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने वो और चोरी करने, डिस्ट्रॉय करने के लिए, घात करने के लिए आएंगे। किसको इस्तेमाल करेंगे? स्पाई, एजेंट, अपनी ऑफिसर्स, अपनी लोगों को इस्तेमाल करेंगे। क्या शैतान का लोग होता है चर्च में? होता है, होता है, होता है। चर्च को क्या चीज डिस्ट्रॉय कर सकता है? आपको क्या बनना है? पिलर्स। आपको फेथफुल रहना है, लॉयल रहना है। और इस चीज जब आप समझोगे, आप वो शैतान का एम्प्लॉय नहीं बनोगे, स्पाई नहीं बनोगे, एजेंट नहीं बनोगे, उसके हाथों में इस्तेमाल करने वाला तलवार नहीं बनोगे। और ये फिफ्थ कॉलम कौन होता है? यूहन्ना 10:10। स्पाई मैं क्यों आता हूं? शैतान क्यों आता है? चोरी करने, घात हाँ। करने और नष्ट करने। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। चर्चेस को डिस्ट्रॉय या चर्च को, परमेश्वर के घर को कौन तोड़ सकता है, कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है? गवर्नमेंट या बाहर वाले, लड़ाई, परसिक्यूशन, सताव। ये सताव आ गया, लड़ने आया, उसने 4 कुर्सियां तोड़ेंगे, 2 लोगों को मारपीट करेंगे, खत्म। चर्च एक जगह छोड़ के दूसरी जगह है, चर्च खत्म हो गया, वो जगह शिफ्ट हो गया। बट जो इनसाइड इश्यूज इस चर्चेस को खत्म कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं है, सब फोकस करते हैं बाहर ही हो, पॉलिटिशियंस हो, वो चीज तो होता रहेगा, ठंडा होगा। बट सबसे कॉन्सेंट्रेट करने पिलर, परमेश्वर का फेथफुल बनने के लिए, परमेश्वर के कलीसिया को जो अंदर से शैतान तोड़ने की कोशिश करता है। शैतान कहां से तोड़ने की कोशिश करेगा? अंदर से। जब आप ये चीज समझोगे, आपको भी शैतान इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, पीटर को बोला, पीटर तेरे अंदर तो शैतान घुस गया। यीशु मसीह को मारा किसने? जूडस ने। यीशु मसीह को चीट किसने किया? जूडस ने। दाऊद के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? अब्सलोम। कौन? उसकी बेटा। जब आप चीज समझोगे, बाहर से दाऊद ने हर एनिमी के खिलाफ जीता। और फिफ्थ कॉलम आप बन सकता है, आपको बना सकता है शैतान। और ये कौन है जो फिफ्थ कॉलम बनने का चांस होता है? जो बंदा डिसलॉयल है। लिख दीजिए, जो बंदा डिसलॉयल, क्या बोलते हैं उसको? बेवफा। हिंदी वर्ड क्या है? हाँ, थोड़ा डिग्निफाइड वर्ड बोल दो। ठीक है तो वही, बट प्रॉपर वर्ड क्या है उसका? जो किताबों में क्या लिखता है वर्ड? हाँ, बेवफा, हाँ, बेईमान, अविश्वसनीय। जो बंदा डिसलॉयल है। और डिसलॉयल कौन हो सकता है? शैतान किसको इस्तेमाल कर सकता है? फिफ्थ कॉलम कौन है? उसकी अपनी स्पाइज, एजेंट्स, अपनी टीम जो वो बनता है। और एक देश में स्पाई बाहर से, हमारी देश है, जैसे हमारी देश का कलर पता है, एक चाइनीज बंदा हमारी गलियों में से घूमेगा, वो आराम से चल पाएंगे बिना किसी के अटेंशन से? वो चल सकता है? एक नाइजीरियन घूम सकते हैं हमारी गलियों में? किसको स्पाई बनाते हैं दूसरी देश? उसी जगह के लोगों को, उसी जगह में खाते पीते जीते चलते उन्हीं को ही। आप स्पाई बन सकते हैं, आप शैतान के हाथों में तलवार बन सकता है। आप तलवार ना बने, आप चर्चेस का पिलर बने, चर्चेस के साथ लॉयल हो। बट जो डिसलॉयल बंदा, जो परमेश्वर के साथ लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, वो बन सकता है फिफ्थ कॉलम। कौन है?
परमेश्वर के राज्य में खाता है पीता है, सब चीज एंजॉय करता है। आज बीमारी के साथ आया, गरीबी के साथ आया, परमेश्वर ने चंगाई दिया, परमेश्वर ने छुटकारा दिया, परमेश्वर ने आशीष दिया, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। आपने कितनी बार अपनी करीब बंदों से चीटिंग एक्सपीरियंस किया है? क्या नहीं लाइफ में? कितने लोगों ने करीब बंदों से? फिर तो आपने जिंदगी अभी तक शुरू नहीं किया अगर एक्सपीरियंस नहीं किया तो। डिसलॉयल बन गया। मैं ऐसे एक फैमिली था, चर्च शुरू करने के पहले मैंने उस फैमिली के इमरजेंसीज में खड़ा हुआ था, परेशानी में था, फाइनेंस के साथ खड़ा हुआ, चर्च शुरू होने के बाद भी था। बट ऐसे एक प्रॉब्लम आया, वो पहले चर्च को, मुझे और परमेश्वर के काम को अटैक करने के लिए पहले पत्थर उन्होंने उठाया। सालों के पहले की कहानी है। मैं बहुत सारे कहानी पुराने ही सिखाता हूं आपको। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट 15 साल तक 20 साल तक वो कोई भी सीक्रेट बाहर नहीं करा सकता, जो अभी जो होता है। मैं भी पुरानी कहानियों से आपको सिखा रहा हूं। और कौन था वो? डिसलॉयल। साथ खाते थे, साथ बैठते थे, एक ही प्लेट से खाते थे, एक ही घर से खाते थे। उन्होंने वड़ा बनाया, मुझे दे दिया, मैंने पराठा बनाया, उनको दे दिया। ये सब चलते फिरते। बट एक टाइम आया, फर्स्ट डिसलॉयल्टी उस बंदे से शुरू हो गया। परमेश्वर के कलीसिया शुरू होने के टाइम में एक इंपॉर्टेंट काम भी वो फैमिली करते थे, बट शैतान ने तोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर लिया? उस व्यक्ति या उस फैमिली डिसलॉयल था, उनको इस्तेमाल कर लिया परमेश्वर के काम को खत्म करने के लिए। बट प्रभु का काम खत्म नहीं हुआ, आगे चलता गया। फिफ्थ कॉलम यूज क्या किया, ट्राई क्या किया उसने डे 1 पे? मैं अंकल के घर पे बैठा हुआ, सब सोचते हैं बाहर वाले गली वाले परेशान करेंगे, नेबर परेशान करेंगे, चर्च होने नहीं देंगे। वो सब लोग परेशान करता था। कोई पीछे खोल के दे देना पीछे, और गेट जरा खोल के रख दो, जो आना है आना दो। कोई भी एक व्यक्ति गया, हो गया, काम हो गया। ठीक है, खुला ही रख दीजिए, बंद करने से फायदा तो है नहीं, बार बार जाना है तो। ठीक है। शैतान ने वो फिफ्थ कॉलम किसको बनाया अंदर से तोड़ने के लिए? लोग उम्मीद क्या कर रहे थे? हमें पड़ोसी परेशान करेंगे, हमें परेशान करेंगे, हमें वो परेशान करेंगे। वो सब हमने हैंडल कर लिया, बट जो डिस्ट्रॉय करने के लिए किसको शैतान ने इस्तेमाल कर लिया? उस डिसलॉयल व्यक्ति को। आप भी बन सकते हैं। अगर पीटर बन सकता है, यीशु मसीह को तिरस्कार करके जा सकता है, अगर जूडस बन सकता है, आप भी बन सकता है। और जिसका एक सांप होता है ना, दुमुही सांप, जिसका डबल फेस है, जिसका 2 चेहरा है। एक सामने, आपके सामने आप अपोस्टल हैं, आप प्रॉफिट है, आप सब कुछ है, आप मेरे डैडी हो, सब कुछ बोलेंगे। आपके जैसे लाखों में एक होता है जी, बड़े बड़े गुणगान गाएंगे सामने आके, 40 मैसेज भेजेंगे डेली, आई लव यू, आप मेरा सब कुछ है, मेरा दिल के करीब है जी, मैं आपके लिए चड्डी उतार के दूंगा, सब बोलते हैं। बट डबल फेस है। बट ये बंदा डिसलॉयल हो सकता है। जब ये चर्च इधर मूव हो रहा था, मैंने 3 व्यक्ति को लेके आया, जगह दिखाया, चर्च में अनाउंस किया। मैंने किसी को अनाउंस नहीं किया, रति को पता था, अंकल मैंने को पता था। मैंने जगह लेके आया, उन्होंने बोला वाह क्या जगह है जी, अच्छा जगह है, आपको अच्छा लगा, पवित्र आत्मा आपसे बात कर ले, हम आपके साथ है। अपोस्टल जी ने भी बोल दिया ओके ओ जी बहुत बढ़िया, वेल हम आपके साथ है। बट जब कंस्ट्रक्शन के लिए फंड रेज हो रहा था, उस व्यक्ति 5,000 रुपए दिए। एग्जाम्पल, मैं सही फिगर नहीं बोल रहा हूं। और मैं अंकल, बहुत सारे लोग, हम 8 बजे आते थे, 12 बजे जाते थे, और इसी कमरे में बैठ के खाना खाते थे हम लोग। और वो व्यक्ति एक बार भी कंस्ट्रक्शन के दिन में आए नहीं। बट मेरे को पता था घूम रहे, छुट्टी हो रहे, बैठे जा रहे, आए नहीं एक दिन भी। जैसे आज भी मीटिंग में नहीं आता, मेरे सामने तो हाय हाय होंगे, बट मीटिंग्स में नहीं होता, काम पे नहीं होता। मैं देख रहा हूँ नए नए घर पे चीजें आ रहे। चर्च के कंस्ट्रक्शन टाइम में पैसा था, दिया नहीं, हो गया। 6 महीने के बाद मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा हूं, पास्टर जी तो पागल हो गया, जंगल में गया, पता नहीं कौन आएगा इधर। बट मेरे सामने क्या था चेहरा? मेरे सामने क्या चेहरा था? वो वंडरफुल जी, बढ़िया जगह है। मैं फेस वैल्यू पे जाता हूं बंदों का, जो बोलता हूं विश्वास करता हूं, ठीक है ओके बोल दिया, ओके मैंने विश्वास कर लिया, दैट्स इट। बट वो फिफ्थ कॉलम, और परेशानी के टाइम, लॉयल्टी के टाइम वो बंदा साथ था नहीं चर्च का। क्या बन गया वो? डबल फेस था।
मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला। बट डबल फेस वाले को शैतान ने क्या किया, इस्तेमाल कर लिया। डिसलॉयल और दो चेहरे वाला बंदा। आप हैं, मुझे नहीं पता, मैं आपको सिखा रहा हूं, इसीलिए है तो चेंज करो, नहीं तो कल रिकॉर्डिंग कोई ना कोई और बैठ के सुनाएंगे। आएगा रिपोर्ट तो आज, नहीं तो कल। ये आता है ये परमेश्वर के। कौन? यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? आपको पता होना चाहिए, अब पढ़ने की जरूरत नहीं। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? चोर आएगा चोरी करने, घात करने के लिए। पीटर को शैतान इस्तेमाल कर सकता है, जूडस को शैतान इस्तेमाल कर सकता है, तो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। चर्चेस कैसे डिस्ट्रॉय होता है? अंदर की लोगों से। पोटेंशियली आप और मैं तोड़ सकता है चर्च को, बाहर की बंदा नहीं तोड़ सकता। और दो बात बोलने वाले को क्या बोलता है? डबल टंग्ड बंदे को क्या बोलते हैं? हैं? ढोकला, ढोकला खाने वाला। वो वर्ड क्लियरली रहती बोलना, क्योंकि माइक में काम आ जाए। जो देखो 50 साल के बाद जो बंदा सुनेंगे ना, हम क्या बोले उनको क्या पता है? यूट्यूब में चढ़ेगा, वीडियो देखेंगे। मैं 1990s का 1980s का वीडियो सुनता हूं, ऑडियो सुनता हूं बैठ के। उस वर्ड बताओ जरा, माइक में बोलो। दोगला। ठीक है, वो वर्ड है जो डबल टंग बंदा है, जो बोलेंगे क्या है? आप नहीं आया तो मेरे घर तो खत्म होया होता। उस टाइम आपने फादर टू फादरलेस के द्वारा मेरे घर पे रेशन नहीं डाला, हम बस गरीबी में रहता होता। कुछ दिन के बाद जैसे खा के हड्डी में थोड़ा सा जान आएंगे, पहला ही कुछ सुनना है, पत्थर उठा के पहले खड़े रहेंगे तोड़ने के लिए। एक टाइम बोलेंगे अगर आपने मुझे समझाया ही नहीं होता तो मेरे पति मुझे छोड़ के गया होता, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के गया होता था, आप मेरा भगवान है, बस मैं क्या दूं आपको? आपको लगता है ऐसे बोलता नहीं है? मैं मेरे व्हाट्सएप उठा के देख लेना, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस है। मेरी बीवी मुझे इतना आई लव यू नहीं बोला होगा, कुछ लोगों ने बोला है। मेरे दी को बोलता है यार देखो तुम बोलते नहीं इतने आई लव यू। डबल टंग, बट सामने वो पीछे कुछ और है। आप ये हो, चेंज हो जाओ आज से। फिफ्थ कॉलम कौन कौन बन सकता है बताइए? हाँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 4-5 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ा और वो पास्टर का कॉन्फ्रेंस मैंने सुना, उसी ज्ञान से मैं सिखा रहा हूं। तो जब इवेंट्स होता है, इश्यूज होता है, मुझे पता होता है चीज, तो बट मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको डेविल डिस्ट्रॉय करेंगे, आपको शैतान खत्म करेंगे, होने का चांस है। नहीं बोला मैंने, होने का चांस है। किसको किसको इस्तेमाल करेंगे शैतान? अच्छा, स्पाई बनाने के लिए किसको पकड़ते हैं आप जानते हैं? स्पाई, दूसरी देशों को किसी को स्पाई बनाना किसको पकड़ते हैं आप जानते हैं? लड़की वाले को लड़की देके फंसाता है, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसे देके फंसाता है, जिसको घर चाहिए घर देके फंसाता है, जिसको जो चीज चाहिए वो लालच देता है, फंसाता है। आपके अंदर क्या है जो शैतान या ऐसे सिस्टम्स इस्तेमाल करेंगे जो आपको कल गिरा सकता है? कोई लड़की में नहीं गिरता, वो पैसे में गिरता, जो पैसे में नहीं गिरता फेम में गिरता है, जो फेम में नहीं गिरता पावर में गिरता है। मुझे भी पावर चाहिए, मुझे भी कुर्सी चाहिए जी। फिफ्थ कॉलम बन सकता है 2 Timothy chapter 4, 2 Timothy। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप सबने 1 Timothy और 2 Timothy घर पे जाके पढ़ना है। 2 दिन निकालो, दूसरे बाइबल अध्याय आप पढ़ रहे होंगे, बट 2 Timothy और 1 Timothy। 2 Timothy अध्याय 4 और 10। आप फॉलो कर पा रहे हो? समझ आ रहे हो? बेबी से समझ आ रहे हो चीजों को? नोट करें ना करें, नोट तो आप करने ही करने हैं, बट आपको चीज समझ आ रहे हो? शैतान आपको कल क्या कर सकता है? आपको लालच दे के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके अंदर ये क्वालिटी है, दो मुई सांप, दो टंग, दुगला क्या बोलता जो भी है, दोगला, और दो डिसलॉयल एटीट्यूड है,
devil will use you to destroy the church. तो आप खंबा बनना चाहते हो या जुडस बनना चाहते हो? जुडस ने क्या किया? उस रात तो जुडस ने सोचा सबसे अमीर अपोस्टल कौन था? उस रात सबसे अमीर अपोस्टल कौन था? 30 लाख लिया, मिल गया जी यीशु मसीह को चीट करने के लिए। बट वो अगला सुबह वो 30 लाख कोई काम का नहीं था, उसकी शरीर लटका हुआ था। तो शैतान अंधकार की अधोलोक शक्ति आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकता है। सेकंड तिमोथी 4:10 ये भी नेचर हो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक व्यक्ति के बारे में अपोस्टल पौलुस अपनी स्पिरिचुअल सन तिमोथी को समझा रहा है। फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी आपने घर पे जाके पढ़ना है, सुनना है। अगर आप पढ़ नहीं सकता आपने सुनना है, क्योंकि इसको कहते हैं लीडर्स बुक, अगुओं का किताब है। फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी, फर्स्ट थेसलोनियंस, सेकंड थेसलोनियंस, टाइटस, थेसलोनियंस का में टाइटस, फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी और टाइटस, ये सब लीडर्स बुक्स बोलते हैं। सेकंड तिमोथी अध्याय 4:10, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनिया को चला गया है। क्रेस्केस गलातिया को और तीतुस दलमतिया अपोस्टल को। पौलुस बोल रहे मुझे किसी ने, दीमस ने इस संसार को प्यार करके मुझे छोड़ के गया। अपोस्टल पौलुस कह रहे दीमस ने किसको प्यार किया? संसार को। अपोस्टल पौलुस महीने देते थे 5,000 थंगवा और बाहर से ऑफर आया 15,000 की। अपोस्टल पौलुस देते थे नोकिया 1100 फोन करने के लिए, बाहर से ऑफर आ गया ग्रीन कार्ड के साथ, आ जाओ जी हम आपको घर देंगे। दीमस ने ये सुन के मिनिस्ट्री छोड़ के, परमेश्वर का काम छोड़ के क्या किया? चला गया। अपोस्टल पौलुस कह रहे मुझे दीमस ने क्या किया? आप अपनी आज का सैलरी, आज के परमेश्वर आपको दिया गया आशीष में आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप एक पोटेंशियल शैतान की हाथों का बंदा बनने का चांस है। यीशु में आया, मुझे क्या मिला? चर्च आ रहा हूं बहुत टाइम से, परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं बहुत टाइम से, सेवा करके चर्च का पूरा बर्तन मैंने धोया, सारे कुर्सियां मैंने साफ कर लिया, 20 साल से यीशु मसीह का सेवा कर रहा हूं, मुझे मिल क्या रहा है? शैतान आएंगे क्वेश्चन पूछ के, तेरे को मिला क्या? बताओ तेरे को मिला क्या है? ये नहीं बोलेंगे हम तो सेवा कर रहे हैं, उसके साथ साथ भी कभी ट्यूसडे कभी फ्राइडे कहीं जाता था, माथा टेकता था। ये नहीं बता रहा हूं रात में हम कभी कभी पार्टी में डालने के टाइम में 2 पीता था। ये नहीं बता रहे, ये हम कवर कर रहे हैं। जब 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 कुछ त्योहार चलते थे, कुछ लंगर प्रसाद हम खाते थे, वो तो हम कवर कर रहे हैं। वो तो यीशु मसीह की बात, प्रभु से वफादार तो है ही नहीं। 20 साल से मैं चर्च अटेंड कर रहा हूं, आपकी सालों नहीं देखेंगे, आपकी वफादारी देखेंगे परमेश्वर आशीष करने के लिए। आप सेटिस्फाइड नहीं हो क्या? क्या बोला मैंने आपने? आप दुनिया के पीछे जाएंगे। वही आराधना की तो चर्च का पसंद नहीं आ रहा। अभी मुझे लेटेस्ट में शराबी तू शराबी पसंद आ रहा है जी, लेटेस्ट गाने मुझे पसंद आ रहे हैं, हम उसी में ताली नहीं बजा रहे। जीसस पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी अभी तक नहीं देखा, लेटेस्ट RRR देख लिया, बाहुबली 2 सब हमने देख लिया। पैशन ऑफ क्राइस्ट एक बार बैठ गया, अब तक पूरी नहीं देखा। डेविड की मूवी बैठ के नहीं देखा, पॉल की मूवी नहीं देखा, बट जो लेटेस्ट मूवी PVR में आ रहा है हमें सब पता है। आप पोटेंशियली शैतान, आप अंदर बैठे शैतान ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको पसंद नहीं है भाई साहब, ये तो आता है देखता है, बट ये फ्यूचर में मेरा स्पाई या मेरी एजेंट या मेरा बंदा बन सकता है। कौन कौन बन सकता है? 5th कॉलम। और डिसकंटेंटेड, जो बंदा हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है परमेश्वर के साथ। आप बहुत बार अंग्रेजी पॉलिटिक्स में एक टर्म है, मैं समझाता हूं, डिटेल समझा के जाता हूं। पूछो पड़ोसी से, समझ आ रहे हो? हिला के एक बार पूछो, अंकल हिलाओ, आंटी को पूछो हिला के, समझ आ रहे? अंग्रेजी पॉलिटिक्स में एक टर्म है, the one who holds the dagger will not be able to wear the crown. The one who holds the dagger will not be able to wear the crown. जो बंदा तलवार पकड़ के खड़ा होता है वो मुकुट पहनने का लायक नहीं बनेंगे। तलवार पहन के, तलवार लेके राजा का गला उसने काट लिया और उसको ये बोल के चढ़ाया अगला राजा तू है, बट वो तलवार चलाए वो बंदे कितनी राजा बनते। मतलब जो पॉलिटिक्स में वो टर्म इस्तेमाल करता है, जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को चूरी मारता है, जो उसको चीट करता है, उसकी किंगडम को नीचे गिराता है, वो ज्यादा दिन तो रूल नहीं कर पाते, वो क्राउन उसकी सिर पे नहीं होता।
स्पाई या ऐसे फिफ्थ कॉलम बंदा रूल नहीं कर पाएंगे। ये आप दिमाग में घुसाओ इस चीज को। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फॉलो करते हो। अभी 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 यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन बना? किंग चार्ल्स तो यार प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है, राजा बना। प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रॉस बना ना शायद, वो लेडी। और दो बंदे के लड़ाई थे, ऋषि सुनाक जो हिंदुस्तान है इन्फोसिस की दामाद, और वो लेडी। ऋषि सुनाक जो पहले जो प्राइम मिनिस्टर बैठा था, उसका बाल क्या बोलते हैं उसका नाम, बोरिस जॉनसन, उसको उसकी पूरी कैबिनेट को गिराने में ऋषि सुनाक का हाथ था। ऋषि सुनाक ने लड़ा बट बना। बोरिस जॉनसन ने जान लगाया, बोलते किसी को भी बना दो, नॉट ऋषि, क्योंकि उसने मुझे चोरी लगाया, उसने पूरा जान लगाया। बहुत बार जो तलवार लेके खड़े होते हैं उसको उम्मीद है मैं बनूंगा, बट तलवार जिसे चलवाता है वो कहीं और होता है। बट जो तलवार चलवाने वाले को उम्मीद क्या देता है? फॉलो कर पा रहे हैं आप? जो तलवार चलाने वाले को उम्मीद क्या देता है, सपना क्या दिखाता है? तू बनेंगे अगला पीएम, बट तू नहीं बनेगा अगला पीएम, वो बेवकूफ बना रहे तुझे। इस चीज को समझना आपने। फर्स्ट करंथियंस अध्याय 15:33, पहला करंथियों अध्याय 15। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पहला करंथियों अध्याय 15 में भी खोलना दो जरा, सॉरी। फर्स्ट करंथियंस अध्याय 15:33 पढ़ लीजिए। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपकी कौन सी फ्रेंड है जो परमेश्वर के खिलाफ आपको बिगाड़ता है? कौन सी ऐसे व्यक्ति है चर्च के खिलाफ, मेरे खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ, परमेश्वर के कार्य के खिलाफ आपको बिगाड़ता है? सुबह से शाम तक आपको बिगाड़ सकता है। बुरी संगति, आपका ऐसे कौन सी फ्रेंड है? मैं कुछ महीने पहले केरला गया था एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस के लिए। कुछ टाइम पहले मेरी घर उधर से 100 किलोमीटर दूर है, 80-90 किलोमीटर, मुझे 3 घंटा लगता है। बट परमेश्वर ने मुझे बोला, तुझे अब्राहम की जैसे मैंने बुला के अलग करके लेके आया, तुझे उस घरों में पैर नहीं रखना, उस जमीनों में पैर नहीं रखना। बुरी संगति, मैं अपने माँ बाप को मिला नहीं, गया ही नहीं, देखा ही नहीं। इच्छा था बट मुझे पता है जाएंगे खिलाफ बोलेंगे, जाएंगे मेरी आत्मा खराब करेंगे, परेशानी करेंगे। मैंने एंट्री नहीं किया घर पे, बताया नहीं मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये चीज पता है मैं जाऊंगा। परमेश्वर ने मुझे वार्न कर रखे, ये नहीं करना, ये नहीं जाना, इधर नहीं बैठना। बुरी संगति, बुरी संगति, बुरी संगति, पहला पढ़ लीजिए उस वर्ष। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। Matthew 12:30, book of Matthew chapter 12 verse 30। आपकी इस चीजों में जाने के पहले मैं पूछना चाहता हूं, ये फिफ्थ कॉलम की मीटिंग जगह कहां होता है? फिफ्थ कॉलम वाले लोग कहां मुलाकात करते हैं? किसी न किसी के घर पे। आपके घर फिफ्थ कॉलम की मीटिंग प्लेस बनता है? आपकी वाइफ चाय उनके लिए बना रहा है या कबाब ऑर्डर किया? फिफ्थ कॉलम को हमेशा परमेश्वर डिस्ट्रॉय करेगा। आई विल बिल्ड माई चर्च, ये जीसस क्राइस्ट की वादा है। ठोके बोलता है मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा, कोई नहीं रुकवा सकता। आपके घर पे आप किसको एंटरटेन कर रहे हैं? कल यूएस में, अमेरिका में एक सर्वे कंडक्ट किया। 1980s 79, मतलब एक टाइम 1950 1960 1970s में लोग चर्च खूब जाते थे, बट उसमें जो बच्चे
पैदा हुए वो लोग नहीं जाते चर्च में। उस टाइम की 80s हिप्पीज वाला टाइम है ना, याद है ना आपको हिप्पीज, वो लोग नहीं जाते थे। अब चर्च में यंगस्टर्स जाता है। तो सर्वे किया तो उसमें पता चला माँ बाप सब घर पे आते थे, चर्च डिस्कस करते थे, पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे, होता ये होता। बच्चे सुबह से शाम तक सुन क्या रहे? बच्चे सुबह से शाम तक क्या सुन रहे? ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। वो बच्चे चर्चेस, माँ बाप बुला रहे चर्चेस, वही बच्चे 4 शादी किया, टीनेज में प्रेग्नेंट हो गए, उल्टा सीधा काम। वो जनरेशन डिस्ट्रॉय हो गया। उसमें डिस्ट्रक्शन करने के लिए माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके घर में क्या डिस्कशन क्या चल रहे थे? 5th कॉलम बन गया, बहुत सारे लोग उसमें से 2 इधर चर्च शुरू कर रहे हैं, दोनों इधर शुरू कर ले, दोनों बोल रहे हम ये करेंगे। वो सब बच्चे क्या हो गए? नेक्स्ट जनरेशन बिगड़ गया। आपको वाइसली नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर काम करना है। बट आप डिस्कस 5th कॉलम घर पे मीटिंग रूम बना रखा है, चीज बना रखा है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बुरी संगति, मुंह खोल के बोलो, बुरी संगति आपको देखने किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ खाते हैं। मैथ्यू 12:30, जो मेरे साथ नहीं। आप आज का ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? बिकम ए पिलर और फेथफुल। और पिलर कौन बनता है? अच्छा बताओ, ये पिलर है, सेंटर पिलर। हमने लकड़ी क्यों नहीं खड़ा किया? वेट झेल नहीं सकता और टूट सकता है परेशानी के टाइम में। परमेश्वर पिलर मतलब आपको मजबूत बनाना चाहता है, आपको ताकतवर बनाना चाहता है। तो ताकतवर 5th कॉलम ताकतवर नहीं होता, वो डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता। बॉम्ब क्या होता है? बॉम्ब सजने के लिए कहीं रखता है बॉम्बों को, बॉम्ब एक दिन फटता है, 5th कॉलम फटता है। मैथ्यू 12:30, जो मेरे साथ नहीं वो सुइसाइड बॉम्बर्स को क्या बोलकर चढ़ाते हैं जो करवा रहे? तेरे को स्वर्ग में जाओ, तेरे को ये मिलेंगे, तेरे को 4 शादियां होगा। चढ़ा दिया जाके, उसने सुइसाइड बॉम्बर बन गया। तो कभी कभार बनेंगे, चढ़ाएंगे 5th कॉलम को। स्पाइस को भी बहुत बार स्पाई बनाता है, जिसको एजेंट बनाता है उसको भी ऑफर देता है, तेरे को ये करूंगा, तेरे को वीजा दूंगा। बट जब अटैक हो जाता है वो खुद भी मर जाता है, उसको भी मार देता है। पिलर बनो, बोलो पिलर बनो पड़ोसी को। मैथ्यू 12:30, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। बोलो मेरे साथ बटोर। मेरे साथ बटोर, एक बार मेरे साथ। बटोर। यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़ लीजिए। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। हम लोग इवेंजलिज्म के लिए महीने 20,000 से अधिक रुपए का पैम्फलेट बनवाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी पेट्रोल लगाते हैं, चर्च का स्टाफ टीम लगता है एक एक आत्माओं को चर्च में लेके आने के लिए। और 5th कॉलम क्या करना चाहता है? शैतान उस चीजों को बिखरना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरुद्ध है। आप चर्च के साथ होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए, मिनिस्ट्री के साथ होना चाहिए, परमेश्वर के साथ होना चाहिए। और हमारे खिलाफ काम करने वाले शक्ति, पिलर बनो। पिलर बोलेंगे मैं नहीं झेल रहा जी, वेट बहुत हो गया, फिर वो पिलर उसको हटा के दूसरे पिलर को फिट किया जाएगा। आप जिस दिन बोलेंगे मैं नहीं कर रहा, दूसरी पिलर आएगा उसी जगह में। जो मेरे साथ, यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मेरे साथ पढ़ा नहीं आपने? जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। ठीक है, आप क्या बनोगे? पिलर, गैदर करने वाला। क्या बनोगे? बटोरने वाला। कुछ पास्टर्स काम करते हैं और उनकी वाइफ उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। कुछ पास्टर काम करते हैं या वाइफ काम करते हैं, उनके बच्चे उसको डिस्ट्रॉय करते हैं चर्च को। कुछ पास्टर काम करते हैं, कलीसिया बिल्ड करते हैं, स्टाफ उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कुछ वॉलंटियर उस चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। कुछ बंदा परेशानी के साथ चर्च में आया, उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, हमसे पूछा एक और रोटी दोगे? बहुत दिन से बैठ के रोटी खा रहे हैं, वो दूसरी रोटी खा रहे हैं, हम 2 बंदे बैठ के बोलते हैं ये पता नहीं खाने के लिए आता है। वो सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? मैं ऐसे बंदे जानता हूँ, चर्च में चॉकलेट्स के लिए जाते थे, आज प्रभु में प्रॉपरली प्रभु में चल रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता था, चर्चेस में से आटा मिलता था हर महीने, उसके लिए आते थे, आज प्रभु में सीरियसली काम कर रहा है।
पता नहीं आटा के लिए आता है चर्च में हर महीने, रेशन के लिए आता है। हम अपनी मुंह से क्या बोल रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। एक रोटी बोल दिया बैठ के, और रेस्पेक्टफुली बैठ के खाने दो, बट उसको हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे बैठ के, स्कैटर कर रहे बैठ के। कल पास्टर दी के पास एक फोन आया एक सिस्टर का, बोलती मुझे नीचे पड़े होके पैम्फलेट मिला, मैं चर्च के लिए तरस रहा था बहुत टाइम से, नीचे पड़े होके। ये नहीं है आप इवेंजलिज्म में जाओ सड़क में नीचे डालते जाओ, किसी ने लिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बट सही बहन के सामने उस एंजल्स उनको क्या किया, उसी रास्ते पे लेके गया, उसकी नजर उसमें लगा। पिछले हफ्ते मैंने एक गवाही सुना एक सिस्टर का, बोलते मेरी बेटी फोन में बात करके जा रहे थे, बट वो फोन में बात की, उसने मना करके गया, बट वो वापस आ गया क्योंकि उसने पैम्फलेट में यीशु देखा। 5 सेकंड आगे जाके याद आया, अरे यीशु ये क्या है, देखते जाके उसकी मम्मा भी चर्च में आया, लेके आया। हम स्कैटर कर रहे हैं या गैदर कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं परमेश्वर का काम, या क्या बनोगे, जो मेरे साथ जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला, जो मेरे साथ मेरी अगेंस्ट नहीं काम करो, मेरे साथ खड़े होके काम करो। और मेरे अगेंस्ट काम करता है उनको मैं जानता हूं, इस चर्च के अगेंस्ट काम करते हैं मैं जानता हूं। कभी कभार मैं पास्टर के कपड़े में बंधा हुआ है, इसलिए नहीं तो मैं जवाब दे सकता हूं, और उन्हीं तलवार से काम कर सकता हूं, क्योंकि मैंने भी एक टाइम तलवार अच्छी पकड़े हुए, मुझे पता है तलवार चलाना कैसे। पढ़ लीजिए उस विषय। और मैं मीटिंग अटेंड नहीं करता था चर्च में स्पेशल, उस टाइम में मैं क्या मैसेज पास्टर को देना चाहता हूं, जिस दिन मैं मीटिंग अटेंड करता हूं उस दिन क्या मैसेज देना चाहता हूं मुझे पता है। मेरा चेहरा दिखा के पास्टर प्रचार कर रहे, मैं अपने चेहरा अलग तरीके से बना के बैठा हूं, पता है। जिस दिन मैं आमीन बोलूंगा उस दिन मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं पता है। जिस दिन मैं साइलेंट बैठा हूं, जिस दिन मैं पीछे बैठा उस दिन क्या मैसेज मैं मेरे पादरी को कन्वे करना चाहता हूं मैं जानता हूं, मैंने किया है। चोर को पता है चोर कैसे तार कोड़ने, मैं चोर था, इसे मुझे गेम सारे पता अच्छी तरीके से। मैं इसलिए आपको, बट मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया, मेरी फाइनेंस डिस्ट्रॉय हो गया, मैं बहुत परेशानियों में से गया, बीमारियों से गया। रति के वेट 65 से 45 पहुंच गया, टाइफॉइड बीमारी। मैं एक साइड में बीमारी लड़ाई कर रहा हूं, बाहर तो लड़ रहा हूं चर्च से परमेश्वर से प्रभु के काम के लिए। बीवी को बीमारी एक जगह दूध खरीदने के लिए पैसा नहीं, एक जगह परेशानी, एक जगह बिजनेस में लड़ाई, एक जगह पार्टनर्स के साथ लड़ाई। बाहर में क्या दिखा रहा हूं, ओए वैन हुसैन टाई पहन के घूम रहा है, जो 500 रुपए में खरीदा और 12 EMI काट रखा है। दिख रहा हूं मैं बढ़िया, गाड़ी निकाल रहे हैं, सब परेशानियों के साथ। मैं डिस्ट्रॉय करने कोशिश की, मुझे पता है मैंने क्या झेला। जूडस को पता होगा ना, जूडस को चांस मिलेगा तो जूडस क्या बोलेंगे, जीसस क्राइस्ट को कभी तो क्या बोलेंगे, जीसस क्राइस्ट जूडस क्या बोलेंगे, जूडस को एक मौका मिल गया तो क्या बोलेंगे, भाई 30 लाख को 30 करोड़ हो, वो मालिक है, उसके साथ मैंने खेला। बट जूडस को मौका नहीं मिला, पीटर को मौका मिल गया ना। पीटर ने भी तो तिरस्कार किया था, वही तो काम किया था, बट पीटर ने दोबारा आके बोल दिया। वही सेम पीटर जो भगोड़ा था, 3000 लोगों को बैप्टिस्मा दिया और लोगों ने बोल, पीटर जेल में गया कोई, क्योंकि पीटर ने आइडेंटिफाई कर लिया था ये मालिक है भाई। जो मेरे साथ ना, पढ़ लीजिए जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। ठीक है, एक चीज समझाता हूं। जेम्स 4:4, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4:4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम, क्या यार, मैं भी जरा खोल दो ऐसे मैं सही बाइबल खोला है नहीं खोला। मैं इस बाइबल आजकल इस्तेमाल नहीं करता हूं, मेरा नया बाइबल आ गया, इसमें हिंदी इसलिए लेके आता हूं, हाथ में नहीं आ रहा। हाँ खोल दिए, जेम्स 4:4। हाँ पढ़ लीजिए। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। कठिन भाषा है, वो एक बार पढ़ो। हे व्यभिचारिणियों, हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। कौन लिखा है किताब जानते हैं? कौन लिखा है? यीशु मसीह का कौन है ये?
भाई है। जेम्स कौन है? वो एड्रेस कैसे कर रहे हैं? कठिन भाषा में एड्रेस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे, समझा रहे। हे, हाँ पढ़ लीजिए, एक और बार फुल पढ़ लीजिए, मैं कुछ ही समझाता हूं आपको। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? परमेश्वर से, सॉरी, संसार से प्यार करना किससे एनिमिटी है? परमेश्वर उसका से। मतलब आपकी कुछ फ्रेंड्स, कुछ एसोसिएशंस आपने कर लिया, उसका मतलब मैसेज परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? मैं तेरे साथ एनिमी हूं। ना 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 ना, संसार से प्यार करना, मेरे को परमेश्वर ने बोल दिया तेरे को अपने घर में पैर मत रखना, तू अब्राहम है, तू बाहर निकल, तू उधर, मैं उनके साथ दोस्ती करने जाऊंगा। मैं परमेश्वर को मैसेज क्या दे रहा हूं? मैं संसार से, मेरी माँ बाप से प्यार करता हूं। प्रभु यीशु ने क्या बोला? तू मेरे लिए माँ बाप, घरे, चीजें छोड़ूंगा, मैं तुझे क्या दूंगा? घरे, आशीष, अनुग्रह, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली सब मैं दूंगा। आपका कुछ फ्रेंड्स परमेश्वर को पसंद नहीं है, आपकी कुछ एसोसिएशन परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं शादीशुदा बंदों को एडवाइस देता हूं, आपकी 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 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो 11 बजे घर पे घुसेंगे और 4 गर्लफ्रेंड मेंटेन करते हैं। आप अभी शादी हो चुका है, आप शादीशुदा बंदे, आपको उस फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ेगा। आपके कुछ फ्रेंड्स आपको तोड़ेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, फिफ्थ कॉलम बनाएंगे आपको। आप कॉलम नहीं बनेंगे, पिलर। कॉलम, पिलर को भी कॉलम ही बोलते हैं ना शायद। आप फिफ्थ कॉलम बनेंगे, परमेश्वर का कॉलम नहीं बनेंगे, परमेश्वर का पिलर नहीं बनेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। कुछ संसार से उस बाइबल वर्स पढ़ लीजिए। बाइबल वर्स आप नोट कर रहे हो? पूछो पड़ोसी से, नोट कर रहे हो? जेम्स 4:4। पढ़ लीजिए। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? एक पास्टर ने अपना एक बंदे को पास बुलाया, उसका और चर्च का एक एसोसिएट पास्टर का बहुत मित्रता था। वो अकाउंटेंट था चर्च में, और अकाउंटेंट चला गया, ये एसोसिएट पास्टर और उसका बहुत ज़्यादा दोस्ती था। कुछ कुछ इंफॉर्मेशंस बाहर जा रहे, तो पास्टर ने एक दिन बुला के बोला तेरे को डिसाइड करना है, यहाँ परमेश्वर के साथ मेरे साथ मिलके काम करना है, यहाँ दोस्ती यारी उनके साथ रखना है। तेरा उस दोस्ती से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तुझे डिसाइड करना है मेरे साथ या उनके साथ। फिर ब्लॉक करो, फिर एसोसिएशन नहीं होना, वादा करो। कुछ फ्रेंड्स इस चर्च को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, परमेश्वर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, प्रभु के काम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, परमेश्वर का मंदिर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। उनके साथ दोस्ती रखना है या नहीं, आप डिसाइड करो। केक इधर से भी खाना है, उधर से भी खाना है, आज इधर से भी स्प्रिंग रोल खाना है, उधर से भी कबाब खाना है। डिसाइड करो। आज फिश फ्राई नहीं, सॉरी, फिंगर चिप्स इधर से भी खाना है, उधर से भी खाना है। डिसाइड करो। कुछ एनिमिटी आप मैं रिकॉर्ड क्यों करवा रहा हूं? आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आ जाए, आने वाले टाइम काम आ जाए। और कुछ टाइम के बाद पास्टर्स के लिए किताबें भी लिखूंगा इसी सब्जेक्टों के ऊपर। चर्च को क्या चीज डिस्ट्रॉय करेगा? परसिक्यूशन, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता। अच्छा, आपको पता है पास्टर ये सब चीज? हाँ जी पता है जी। हमने इस प्रोवर्ब्स के अध्याय में कुछ दिन पहला ना, मूर्ख हर चीज पहले चक 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 बोलता रहेगा, बट समझदार साइलेंट रहेगा। फर्स्ट सैमुएल अध्याय मैंने आपको बोला एनिमिटी, परमेश्वर के कुछ, मेरा भाई से मिलने को मेरे को बहुत इच्छा होता है, मेरी घर पे जाके मेरी मम्मी की हाथों से खाना खाना मेरे को बहुत मन लगता है। आप पूछो मत। आई वॉन्ट टू सी माई मम, आई वॉन्ट टू सी माई डैड। मैं घर पे जाना चाहता हूँ, वो केले के पत्ते में जो खाना बनता ना, घर से खाना चाहता हूँ बैठ के। बट अगर तुम्हें अब्राहम बुलाया परमेश्वर, भूल जाओ वो उस इजिप्ट की लेसन भूल जाओ, उस दर का कीड़ा भूल जाओ। तुम्हें वो काम करना है तो कुछ लोगों से मना करना पड़ेगा। वो आपको डिसाइड करना है। आपकी जो सहेली, अब त्योहार चल रहे उस टाइम आपको बोलेंगे चल स्पेशल खाना है, आपको डिसाइड करना है कॉलम बनना है या फिफ्थ कॉलम बनना है। फर्स्ट सैमुएल अध्याय 20, 32, 33, 32, 33।
योनाथान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वह क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को। योनाथन किसका बेटा? बट जोनाथन किसके साथ दिया? क्यों? ईमानदार तो सब कुछ होता है। दाऊद चौसन नेक्स्ट अनॉइंटेड किंग, जो उसको समझ आ गया ही इज एन अनॉइंटेड पर्सन, ये परमेश्वर का चुना गया व्यक्ति है, इसके ऊपर अगला राज्य बनेगा। इसको बिठाओ, दिखता, इसको नीचे बिठाओ भाई साहब, अपना चेहरा आगे बढ़ो, बैठो, बैठ। दाऊद ने क्यों दिया उसके साथ? सॉरी, जोनाथन ने क्यों दिया? नेक्स्ट यही है, इसी के ऊपर देना है। या पापा के साथ दिया होता? आपको डिसाइड करना है मसा किसके ऊपर है, परमेश्वर किसके ऊपर काम कर रहा है। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 17। मैं विजडम दे रहा हूं, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आपको समझदारी दे रहा हूं, डीप टीचिंग्स दे रहा हूं। इतनी बाइबल वर्स तो मैं चर्च में नहीं पढ़ता, बाइबल वर्स तो मैंने एक आध दो पढ़ता है, समझाता हूं। चर्च नहीं, आप तो वॉलंटियर्स, आपको डीप टीचिंग, मैच्योर टीचिंग। आप क्या बनना चाहते हैं? खंबा बनना चाहते हैं। इस चर्च का खंबा बनिए आप। इस चर्च का, यीशु मसीह का घर है चर्च। आपको लेके आया परमेश्वर, प्रभु लेके आया आपको, आप खंबा बनिए इधर। जूडस, एब्सलोम नहीं बनना। जूडस एंड एब्सलोम नहीं बनना। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। ऐसे बाइबल में लिखा है, जरा पढ़ो। अब जो, हे भाइयों, हे योगेश ब्रदर, ये पंकज ब्रदर, ये करण ब्रदर, ये गुंजन, ये अश्विन, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, अपोस्टल पौलुस कह रहे हैं, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, जो इस शिक्षा जो आपको मिलता है परमेश्वर के वचन से, उसके विपरीत जो तुमने पाई है, जो आपने पा चुका है अभी, फूट डालने। फूट क्या होता है? कंफ्यूजन, लड़ाई डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। आपको बेवकूफ, आपके हाथों में चूरी देना है। और ये चीज ध्यान रखना, जो तलवार पकड़ के जो खड़े होता है, वो उसकी सिर पे क्या नहीं आता? उकड़ नहीं आता। आपको बहुत चीज में समझाते जा रहा हूं। जो तलवार पकड़ता है, ऑफिस में भी चीटर नहीं बनना, ऑफिस में भी बॉस को परेशान करने के लिए, क्योंकि आप बॉस की कुर्सी में नहीं जा सकता जो बॉस को उस कुर्सी में निकालता है। जो बोरिस जॉनसन का वर्ड है, एनीवन बट ऋषि, वो स्टेटमेंट मेरे दिल में घुसा हुआ। एनीवन बट ऋषि, किसी को बनाओ, ऋषि ने मेरे को निकाल के करा, उसका सपोर्ट नहीं करना। पहले पीएम ने तो जान लगाया, दूसरी जीती। एनीवन बट ऋषि। हाँ, पढ़ लीजिए आगे उसको। फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। ठीक है, उनसे क्या करना है? दूर कबाब खाना है, चाय पीना है, कॉफी पीना है, या दूर रहो। दूर रहो। एक चर्च में एक हैंडीकैप बंदा था, कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले, समझो जो भी है। उस हैंडीकैप बंदे को चर्च बहुत सपोर्ट करता था। लोग मोबाइल खरीद के देते थे, कपड़े खरीद के देते थे। हैंडीकैप बंदा है, जिसको हैंडीकैप समझ गए ना आप, विकलांग, दिव्यांग जो बोलता है। कुछ दिन के बाद चर्च ने बोल दिया, तू चर्च के अंदर पैर मत रखना। लोग बोलते, अरे दिव्यांग इस बंदे के साथ हमने कैसे चर्च से बोल सकते हैं, हमें दया दिखाना चाहिए। तो चर्च साइलेंट रहा। बट कुछ दिन के बाद, क्योंकि चर्चेस के पास कॉन्फिडेंशियल चीज होता है, चर्च चुप बैठता है। कुछ दिन के बाद पता चला उसने उधर की लड़कियों को छेड़ने शुरू कर दिया, हैंडीकैप बंदा। कुछ दिन के बाद क्या किया, पता क्या करा? लड़कियों को, टीनेज लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया उसने। हम सब नेचुरली बनाया गया, हमें हैंडीकैप बंदा, विडो, ऑर्फन, जिसके अंदर कमजोर, ब्लाइंड, इन बंदों को देके हमें नेचुरली क्या आता है? दया, तरस आता है। बट कुछ बंदा इसी को धंधा बना रखा है। रियल एग्जाम्पल समझाता हूं मैं। मेरी बिजनेस है दवाई का। तो एक लड़का इंटरव्यू के लिए आया, उसका हाथ नहीं था, पाम नहीं था। वो फैक्ट्री में काम करते थे, तो मशीन में कट गया, उसका हाथ चला गया। पाम समझ गए ना आप, क्या बोलते हैं इसको? पंजा, ये चला गया। तो वो इंटरव्यू में आया, वो ऐसे खड़ा था, शायद फाइल के साथ हाइड कर रहा था।
बट इंटरव्यू में बैठा, मुझे समझ आ गई उसके, मैंने देख लिया उसके हाथ नहीं है। मैंने पूछा तू बाइक कैसे चलाता है? वो ऐसे रख के एक्सीलेटर ऐसे खींचता है, ऐसे चलाता है, अच्छे चलाता है बाइक। फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मैंने नौकरी दे दी उसको नौकरी की जरूरत है, फैक्ट्री में नौकरी नहीं लगेगा। मैंने बोला ठीक है नौकरी देंगे। मैंने क्यों उसको नौकरी में लिया, मेरे को उसको इस्तेमाल करना था सेल्स लेके आने के लिए। तो इसको मैं लेके मार्केट जाता था, तो डॉक्टरों के सामने, जब क्लाइंट्स के सामने भी खड़ा रहते, वो हाथ नहीं दिखाता था। मैंने बोला हाथ बाहर निकल, तेरे को हाथ दिखाना है बेटा, क्योंकि ये तेरे को सिंपैथी मिलेगा। मैं सेल्स मैनेजर, मुझे पता है इसको इस्तेमाल करना है। वो हाथ दिखाता नहीं। मैंने बोला तेरे को कॉल करने के लिए तेरे को अपनी प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं, तो अपने हाथ दिखाए कर। और 2 साल रहा, सक्सेसफुली रहा अपने साथ। फिर वो आगे चला गया। कुछ साल के बाद मैंने इसको मिला, उसने मारुति का ऑल्टो खरीदा हुआ था, मार्केट में मिला। बोलते अरे सर 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 मेरे पास आ गया, मिला। मैंने बोला पैसे वैसा हो गया, हाथ लगा दो आर्टिफिशियल। बोलते सर ये लगाए तो मेरा पेट तो बंद है, मेरा सबसे बड़ा पैसा इसी से मैं कमाता हूं। मैंने बोला वाह बेटा तूने समझ लिया गेम। मैंने सिखाया, उससे आगे चला गया वो। कुछ बंदे चर्च में मिलेंगे, विडो हूं जी। अच्छा, आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लड़कियों को पटाता है, उसमें क्या बोलता है? बीवी मुझे छोड़ के गया, मैं विडोवर हूं, मेरा वाइफ मुझे खाना बना के नहीं देता, मेरे वाइफ मेरे साथ सोता नहीं है। पटाता ऐसे ही है। मेरे पास ज्ञान बहुत है, मैं चर्च में नहीं बांटता हूं। मैं आपको मान रहा हूं। पटाता कैसे? बीवी सोते नहीं है जी, 4 साल हो गए मायके पे, विडो। मैं शादी किया ही नहीं, 40 साल हो गया। मेरा एक बीमारी था, मेरा आंख दिखता नहीं था, कोई लड़की मिला नहीं, कोई औरत फंसता है उसमें। क्यों समझाता हूं मैं आपको पूरा धरती का खराब बंदे चर्च में मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है? पापियों का जगह है। पापी आ सकते हैं, वे विचार आ सकता है, हर बंदा आ सकता है, बट आपको शिकार अपनी पॉकेट से आप पैसा दे रहे, स्कूटी खरीद के दे रहे, आप फोन खरीद के दे रहे, बट किसी ने वो धंधा बना चुका है। मैं विडोवर हूं, मैं ऑर्फन हूं, मुझे कोई है नहीं, मेरा बर्थडे मेरे साथ कोई बनाता ही नहीं है। मैंने सिंपैथी इस्तेमाल किया है, मुझे पता है। सेल्स वाला मुझे पता है, मैंने बोला हाथ दिखा तू सामने, तभी से माल ऑर्डर लिखेगा। और वो लेके आता था ऑर्डर, याद है ना? ये क्या करते हैं? ये सिस्टम क्या है? सिंपैथी। शैतान आपको सिंपैथी इस्तेमाल करेंगे। जी मैं तेरे को, वो एक पास्टर इस्तेमाल बोला, ये चर्च अमीर चर्च है, इनको पैसा नहीं देना, ये चर्च गरीब है, इनको देना। बट उस व्यक्ति ने बोला ये चर्च अमीर है, ये लाखों को हर महीने सुसमाचार सुना रहा है, तू खाली बैठे, तू गरीब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरे को देता हूं, बट मैं इनको और देता रहूंगा। तेरा खर्चा महीने का 20,000, इनका खर्चा महीने का 20 लाख। आप कहां दोगे पैसा? जहां परमेश्वर का काम हो रहा है। हमारे महीने डीजल 25,000 रुपए का लगता है, आप जानते हो? डीजल, सिंपल बात। एक सर्विस संडे चलना है, एक लड़की का शादी निकल जाएगा आराम से। एक संडे के सभा के खर्चे से एक लड़की आराम से शादी कर सकते हैं। एक संडे के खर्चे बता रहा हूं मैं। आपको डिसाइड करना है, आपको बेवकूफ ना बनाए। 5th कॉलर, रोमन 16:17, जो वर्ष जो मैंने पढ़ा। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। ठीक है। नंबर्स 12 अध्याय पूरा पढ़ेंगे, अपने पैरों में आगे पढ़ेंगे। 5 मिनट में हम राउंड अप वाइंड अप करते हैं, फिर प्रार्थना में जाएंगे। बट ये मैं चाहता हूं आप पूरा अध्याय नंबर्स गिनती अध्याय 12 आप पूरा पढ़े। गिनती 12:1 से। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, ये स्टोरी, ये इंसिडेंट आप ध्यान से पढ़ लीजिए। आप बहुत सारे लोग ओल्ड टेस्टमेंट तो खोलते नहीं है ना। खोल दीजिए, ये परमेश्वर का नेचर आपको समझ आएगा। जीसस क्राइस्ट दयावंद,
राजाओं के राजा, प्यार से गुस्सा करने वाला प्रभु का नेचर समझ आएगा इसमें। नंबर्स 12 पढ़ लीजिए आप। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा शुरू से पढ़ लीजिए। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसीलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुमने कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उस पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता के वरन पाप भी किया है, यह पाप हम पर न लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपने मां के पेट से निकलते ही अधगली हो गई। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसीलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे। उसके बाद ये मिरियम कौन है? वही बहन जो मूसा जन्म हुआ था, जब टोकरी बना के मूसा को बचाया हुआ, मूसा को पाला पोषा, उसी बहन ने एक दिन बोला, उसने जाके कुशाइट लेडी, कुशाइट मतलब जो अफ्रीका के एक ब्लैक लेडी से शादी कर लिया। बोलते हमारी खानदान के विरुद्ध शादी कर ली। उसको पसंद नहीं आया औरत जो घर पे आया। बोल दिया, क्या है जी, पास्टर मोसेस से बात कर सकते हैं, हमसे बात नहीं करेगा। उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, हम भी परमेश्वर का अभिषेक थे, हमें भी बाइबल जानता है, हम भी प्रभु का बीफार्म किया, BTH पता नहीं क्या क्या, MT सब हमने कर दिया, हमसे बात नहीं करता है क्या? हम भी प्रभु से सबसे बात करता है, होली स्पिरिट सबसे बात करता है। मूसा नम्र व्यक्ति, मूसा बैठा छुपा हुआ था। बट वर्स 3 में एक बात लिखा हुआ है, मैंने मेरी बाइबल में मैंने लाल कलर में अंडरलाइन कर रखा है, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, मैंने अंडरलाइन कर रखा है वर्स 2। मैं ये बाइबल इस्तेमाल नहीं करता हूँ अभी, बट मतलब घर पे इस्तेमाल नहीं, मेरा अगला स्टडी बाइबल है। वर्स 2 पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। उनकी ये बात कुछ बात मूसा नहीं सुनते, मैं नहीं सुनूंगा, बट अगर आप खिलाफ प्रभु के राज्य के खिलाफ बात करेंगे तो गॉड इज हियरिंग इट। पास्टर को पता नहीं चलेगा, मुझे पता नहीं चलेगा, सच में मेरे को कहां से पता चलेगा? मुझे कोई रिकॉर्डिंग सुना दिया तो पता चलेगा ना। सब रिकॉर्डिंग करते हैं आजकल, सब करते रिकॉर्डिंग। आईफोन में यही नहीं, आप नहीं तो मैं भी शुरू कर देता। नहीं, मैं करता नहीं, करूंगा भी नहीं। किसने सुना? यहोवा ने। लॉर्ड हर्ड इट। आपका कुछ बात परमेश्वर सुनता है, कुछ आपको आशीष लेके आता है, कुछ आपको दंड लेके आता है। आपके घर पे, आंगनों में, कार के अंदर, मोबाइल में क्या बात कर रहे हैं आप? प्रभु के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, परमेश्वर के राज्य के खिलाफ, या उसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको गिरा? आपके डिस्कशंस क्या चलता है? दुमुई सांप क्या चल रहा है डिस्कशन पीछे? डिस्कशंस क्या चलता है? लॉर्ड हर्ड इट। और क्या दिया? उसी मिरियम जिसने मूसा को बचाया, उसी मिरियम को कोड दे दिया। और कोड कब गया? मूसा प्रार्थना करना बंद कर लिया, हम दूसरे चर्च जाएंगे, और दूसरी पास्टर ने प्रार्थना कर लिया, सुन लिया नहीं।
सब पास्टर एरन ने बहुत ट्राई कर लिया, ऑयल 4 लीटर भेज दिया, परमेश्वर ने ऑयल करे कुछ करें, मैं सुनूंगा मूसा की प्रार्थना। बेनहिन का नाम सुना आपने? केनेथ कॉपलैंड, दुनिया के एक ही चर्च के साथ एयरपोर्ट है, 1500 एकड़ में चर्च खड़ा है, चर्च है 300-400 लोग बैठने वाले। उस पास्टर जिन्होंने 27 एयरक्राफ्ट दूसरी पास्टर्स को गिफ्ट दिया, ठीक है, कौन सी पास्टर? लुलु पंचू। 27 प्लेन गिफ्ट दिया दूसरी चर्चेस मिनिस्ट्री को, 1500 एकड़ में, 2 बिलियन की एसेट है उस पास्टर, वो खुद पायलट है। उन्होंने बेनहिन को क्रिटिसाइज किया पुलपिट से, हीलिंग ये नहीं है वो नहीं है, ये बंदा बीमार होना शुरू हो गया और सब कर लिया, बाइबल की सारे वर्सेस क्लेम कर लिया, हीलिंग की किताबें लिखे बंदा है। प्रभु प्रार्थना में यहां दिलवाया, तू मेरी अनॉइंटेड बंदे के खिलाफ पुलपिट से बात कर लिया, फोन उठाओ उससे माफी मांगो और वो प्रे करे तब मैं सुनूंगा। बोलते बेनहिन को बोला, माफी बोला मैंने, बेनहिन को, ये बुढ़ा पास्टर है और बेनहिन उतना नहीं है, बोलते मैंने माफी मांगा एंड ही प्रेड, आई गॉट हील्ड। मेरी स्पिरिचुअल फादर ने एक बात बोला, बोलते हैं मैं एक फेक प्रॉफिट जानता हूं, ये नकली मिरेकल करता है, ये नकली बाइबल से फेसबुक से डाटा उठाता है, प्रोफेसी करता है। मैं सुबह उठा, मैंने बोला हद पार हो गया, इसको आज मैं एक्सपोज करूंगा डाटा के साथ। मैं उसको पुलपिट से एक्सपोज करने वाला था, परमेश्वर ने बोला हेलो तू कौन है, और मेरा बच्चा मेरा काम कर दो, तू, तेरे को किसने बनाया इसके बीच में, तू कौन बॉस बन रहा है? मेरी स्पिरिचुअल फादर बोलते मुझे डांटा परमेश्वर ने, मैं साइलेंट हो गया। आप क्रिटिसाइज नहीं करना दूसरी चर्चेस को, कैथोलिक, CNI, मेथोडिस्ट, ये वो, आपको क्या पता है उसके कवेनेंट क्या है परमेश्वर के साथ? तुम चर्च में 2 घंटे मिलते हो, 4 घंटे मिलते हो उस बंदे से, उसकी प्रेयर लाइफ क्या पता? आयरन बनना है, मिरियम बनना है, क्या बनना है? पिला। 105 भजन संहिता 105 का 15, बी लॉयल, बोलो बी फेथफुल। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। ठीक है, ये क्लियर कट गाइडेंस है। आपने अभी तक किसी भी फरीदाबाद, किसी भी देश का पास्टर्स को मैंने क्रिटिसाइज करके सुना? कैथोलिक चर्च है, मैं बोलता रेस्पेक्ट करो कैथोलिक चर्च, तुम्हें पता नहीं, हम तो इधर बैठ के कर रहे हैं ना, अफ्रीका के उस जंगली उधर जाओ, उधर भी एक कैथोलिक चर्च मुझे मिलेगा, एक बंदा, एक फादर, पुराना फादर, बुढ़ा फादर, उधर भी प्रचार करके हुए तुम्हें मिलेगा। तुम तो घर के छोड़ के 5 नंबर गली छोड़ के नहीं जाता, जरा ओल्ड में गवाही सुनाने के लिए जाओ। हम बोलते क्या है जी, आज मेरा चाचा, आज मेरे मामा, वो जर्मनी से आया, अमेरिका से आया, वो मर रहे उधर, तो उस कैथोलिक चर्च को, CNI को, उस मेथोडिस्ट को, उस चर्चेस को कभी करने मत जाओ, उस प्रॉफिट को, उस किसी को करने मत जाओ। आप मेरी अनॉइंटेड को, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, उसको तोड़ो मत। और रिवॉर्ड परमेश्वर क्या देने वाले हैं? रेवलेशन 21:14, 2 वर्सेस एंड हम प्रार्थना करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 14। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। नगर के शहरपनाह के 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। आप जाएंगे, इन उस शहरपनाह को किसके किसके नाम लिखे थे? प्रेरितों के। आप स्वर्ग में जाएंगे, अच्छा मैंने आज ये, यीशु मसीह बोलेंगे ये सिटी अमरदा सिटी, ये सिटी मिरियम सिटी, आपका रिवॉर्ड होगा वो। आमीन, हालेलुया। मैंने तेरे नाम पे ये सिटी कर दिया। हालेलुया। अपोस्टल्स का नाम लिखता है, मेरे और आपका नाम भी परमेश्वर लिखेंगे। कुछ साल के लिए इस धरती में मैं और आप वापस अपना घर लौटना है, कुछ साल है इसी धरती में। उस दिन आपका नाम लिखा, जी मेरे नाम पे सिटी है, शहर होगा आपके नाम पे। इफ यू सर्व वेल, 5th कॉलम होगा, लटके हुए जूडस मिलेगा नरक में। अब्सलोम को कितनी बार मारा गया आप जानते हैं? अब्सलोम को कितनी बार मारा गया? अब्सलोम को पहले बाल जब उसका लटका, 1 बार मारा गया, उसको निकालने के बाद और मार दिया, उसके ऊपर पत्थर रखा गया, मतलब देखेगा 3 बार मार दिया गया। देखेगा तो अब अब्सलोम, जूडस, उन सब की फ्यूचर हुई है। आपकी रिवॉर्ड क्या है? नोट करो, कोई बाइबल वर्स नोट करे ना करे, इसी के लिए करना है। मैं कल
टीवी एपिसोड के लिए मैं और रति रिकॉर्ड कर रहा था, प्रचार कर रहा था। परमेश्वर ने मुझे एक बात बोला, मैंने रति को बाद में बोलता है मेरा हाई वैल्यू सर्वेंट बनो। तुझे हाई वैल्यू आशीष चाहिए ना, तो लेबर मत बने, मेरा हाई वैल्यू एसेट बना। मैं तब से पूछना शुरू कर रहा हूं, बताओ जी हाई वैल्यू एसेट को क्या क्या करना चाहिए। बोलता है मेरा हाई वैल्यू सर्वेंट बनो, हाई वैल्यू ब्लेसिंग दूंगा। अच्छा जी, मैं अब से पूछ रहा हूं परमेश्वर से, बताओ और क्या करना है। मैं और चार्ज अप हो गया, मेरे को और क्या करना है बताओ। मैं इतना कर रहा हूं परमेश्वर के लिए, कुछ नहीं कर रहा हूं। बोलते मेरा हाई वैल्यू एसेट बन, मेरा हाई वैल्यू ट्रेजर बन, मैं हाई वैल्यू आशीष दूंगा। इसी पुलपिट पे इसी जगह बोलते हैं मेरा हाई वैल्यू एसेट बन, मेरा हाई वैल्यू ट्रेजर बन, मैं हाई वैल्यू आशीष दूंगा। आप रेवलेशन 21:14, लूका 22:28-29, बुक ऑफ लूक, देन विल प्रे। लूक 22 28 और 29। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। तुम वो है, यीशु मसीह कह रहे हैं अपने लोगों को, तुम वो लोग है जो मेरी परीक्षाओं में मैं लगातार मेरे साथ रहे। और तुम्हारे लिए रिवॉर्ड क्या है? और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। ये रिवॉर्ड है, ये 2 वर्ड्स आपका। आप रिवॉर्ड लेना चाहते हो, बिकम ए हाई वैल्यू एसेट। खंबा बनो, खंबा बनो, पिलर बनो, गैदर करने वाला बनो, स्कैटर करने वाला ना बनो। गैदर इट, गैदर इट। मेरे साथ मिलके गैदर करो, मेरे साथ मिलके। मुझे आपको ये चीज समझना है, केरला में कोई लड़की को गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसा हुआ था, लड़के को उधर से 19.5 साल की उम्र में बुला के लेके आके प्रभु कार्य करवा रहा है। वो वेस्ट नहीं करा रहा, परमेश्वर मेरे द्वारा बहुत काम कर रहा है। जिसको हिंदी आधा अधूरा पता है, उसको हिंदी चर्च बनवाने इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे साथ गैदर करो, मेरे साथ गैदर करो, मेरे साथ प्रभु काम कर रहे हैं, कुछ दिन में और दिखेगा। आप गैदर करो, आइए अपने पैरों में, वर्शिप टीम आइए और ऑल्टर में आएंगे। रति ऑयल लियो और मसा करो, मांगो अगला 5 मिनट्स। मैं सेवा करना चाहता हूँ, वेदी में आओ सारे वॉलंटियर्स। बोलो परमेश्वर मैं हाई वैल्यू ट्रेजर, हाई वैल्यू एसेट, मेरे नाम में सिटिया शहर है, नामकरण हो हेवन में। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी डिजायर है परमेश्वर। ये मैं हाई वैल्यू एसेट बनना चाहता हूँ। हाई वैल्यू एसेट, हाई वैल्यू एसेट, हाई वैल्यू एसेट, हाई वैल्यू एसेट, हाई वैल्यू ट्रेजर। बोलो प्रभु मैं पास्टर के साथ मिलकर, चर्च के साथ मिलकर मैं गैदर करूंगा। मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, मैं स्कैटर नहीं करूंगा। मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, मैं स्कैटर नहीं करूंगा। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना। आज प्रार्थना करो, हाथों को उठा के, परमेश्वर मुझे मसा कर, मेरे नाम में शहरे हो। और आप मांगो परमेश्वर से, मैं कैसे और हाई वैल्यू काम कैसे करूंगा, तेरे नंबर 1 सेवक कैसे बनूंगा। स्पीक टू मी ओ लॉर्ड। एक सेकंड, आपसे परमेश्वर बोलेंगे कुछ चीज बोलने के लिए। परमेश्वर बोलेंगे सेवा बढ़ाने के लिए, प्रार्थना बढ़ाने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए, कलीसिया के लिए काम बढ़ाने के लिए, पर्सनल टाइम प्रेयर में बढ़ाने के लिए, वर्ड में बढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शन देने वाला है परमेश्वर, और उसका पालन करना इसी टाइम। बोलो परमेश्वर मैं हाई वैल्यू ट्रेजर बनना चाहता हूँ, हाई वैल्यू एसेट बनना चाहता हूँ। मुझसे बात करा, मुझसे बात करा, मुझसे बात करा, मुझसे बात करा। यीशु मसीह की सेवा करेंगे, यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु मसीह की सेवा करेंगे, यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु मसीह के पास रहेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। होगा मिसाली
कश्ती न डूबने देंगे, यीशु को पतवार देंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। जो वफादार होगा जो गीत गा रहे थे वो गीत गाइए। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह के प्यार करेंगे, यीशु मसीह से पिता परमेश्वर इस चर्च या इस लोग जो इधर बैठे, पिता परमेश्वर तेरे हाई वैल्यू एसेट बनेंगे। परमेश्वर पिता, मैं मूसा के उस अधिकार के साथ प्रॉफिट के रूप में खड़े होकर मैं बोल रहा हूं पिता, अगर इन्होंने किसी ने भी कलीसिया के खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ बोला, उनको माफ करना। परमेश्वर पिता, मेरा प्रार्थना है किसी ने चर्च के खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ, चर्च के फाइनेंस के खिलाफ, चर्च के सिस्टम्स के खिलाफ बोला, ब्लेस देम ओ लॉर्ड। शैतान, अंधकार की अदलों की शक्ति की ताकत दूर हो, बाहर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर की आत्मा भरे, सामर्थ भरे, अभिषेक भरे, मैं आपको ब्लेस करता हूं। कोड आपका हिस्सा नहीं होंगे। अगर मिरियम की जैसे आपने कुछ बोला, कोड आपका हिस्सा नहीं होंगे, कर्सेस आपका हिस्सा नहीं होंगे। परमेश्वर आपको न्यू बिगिनिंग्स दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आई ब्लेस यू। आप जूडस नहीं बनेंगे, एब्सलोम नहीं बनेंगे, डिस्ट्रक्शन आपका हिस्सा नहीं होंगे, और फिफ्थ कॉलम आप नहीं बनेंगे। आप चर्च का, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च का, इस इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज जो शुरू होगा इसमें से ग्रेटेस्ट पिलर बनेंगे आप यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल पिलर बनेंगे इस चर्च के लिए, बेस्ट सर्वेंट बनेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके नाम से सिटियां, जैसे अपोस्टल्स के नाम पे सिटियां नामकरण कर रहे, परमेश्वर आपके नाम से सिटियां नामकरण करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आपको बोले, तुम जो शुरू से मेरे साथ था, मेरे खिलाफ नहीं है, मेरे साथ गैदर करते हैं। जैसे मेरा पिता मेरे लिए किंगडम्स देते, आपके लिए भी वो किंगडम दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु, जब तू मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, इस चर्च को भी तो अलग रास्तों से फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। परमेश्वर तो मुझे फाइनेंशियली, मटेरियल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स रिलीज करेगा। जो मेरे साथ हैं उन सब स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स के ऊपर भी सेम रिलीज करेंगे। उस मसा जो अब्राहम के ऊपर था, लूट के ऊपर आया, लोट के ऊपर आया, वो इस कलीसिया के ऊपर आएंगे, और वो फूलिश उड़ाव पुत्र नहीं बनेंगे, और फादर के साथ हमेशा रहने वाले सन्स एंड डॉटर्स बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य अभिषेक नाम से। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे, यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से साथ चलेंगे, यीशु मसीह की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे यीशु की, रूह कुदस से जिएंगे, पूजा करेंगे यीशु की, रूह कुदस से जिएंगे, रूह कुदस से जिएंगे, कश्ती न डूबने देंगे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेरी ग्रेस, तेरी अथॉरिटी, तेरी पावर इस चर्च के ऊपर आई यीशु के सामर्थ्य नाम से। ग्रेटर वर्क, ग्रेटर ट्रेजर, हाई वैल्यू एसेट आप और आपकी घराना बनेगी यीशु के सामर्थ्य नाम से।
आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। आपके साथ जुड़े हुए हर चीज प्रार्थना में खुदा के सामने में लेके आता हूं। जो परमेश्वर मेरे ऊपर रक्षा करता है, जो एंजल्स मेरा रक्षा करता है, आपका भी रक्षा करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब, गॉड ऑफ प्रॉफिट टीबी जोशुआ, गॉड ऑफ अपोस्टल अंकुर नरुला, मेरा परमेश्वर आपका रक्षा करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। पर्सनल एंजल्स अलोकेट करें, हाई वैल्यू ट्रेजर, हाई वैल्यू एसेट बनने के लिए आज के दिन आपको इस्तेमाल करें प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। अपने पैरों में आएंगे। We bless you in Jesus Christ's mighty and marvelous name. पिता परमेश्वर तेरी दास और तेरी दासी होने के अधिकार के साथ, स्पिरिचुअल फादर एंड स्पिरिचुअल मदर होने के अधिकार के साथ, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के हर वॉलंटियर्स फैमिलीज को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रीस्टली ब्लेसिंग्स, परमेश्वर का चेहरा, परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर चमके यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस सन्स एंड डॉटर्स को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक भी जोडस बन के सुइसाइड नहीं करेंगे, एक भी अब्सलोम बन के डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। सब दाऊद के साथ मिलके शूरवीर सुरमा बनेंगे, जाइंट स्लेयर्स बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये घराना आशीषित घराना होगा और रिवॉर्ड इस धरती में भी और हेवन में, दोनों जगह रिवॉर्ड इस परिवार का, इस चर्च का हिस्सा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। वी प्रे एंड वी रिलीज ब्लेसिंग्स अपॉन योर लाइफ एंड योर मिनिस्ट्री एंड योर पर्सनल लाइफ, योर फाइनेंशियल लाइफ, योर फैमिली लाइफ। आई प्रे ब्लेसिंग्स अपॉन यू। यदि दोनों हाथ उठाओ, चर्च को ब्लेस करो, आशीष कर दो। नो कर्स अपॉन यू, कोई कर्स नहीं, कोई श्राप नहीं। नो कर्स अपॉन यू। जो आपको श्रापित करेगा वो आज से श्रापित है, जो आपको ब्लेस करेगा आज से ब्लेस्ड है यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीहा के सामर्थ्य ताकतवर पावरफुल नाम से वी ब्लेस यू, वी ब्लेस यू, वी रिलीज माइटी ब्लेसिंग्स। परमेश्वर यीशु मसीहा का नाम से, यीशु मसीहा के नाम से, पिता परमेश्वर के नाम से मैं ब्लेस करता हूं आपको। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।